मैं सभी सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज़। जिस तरह एमआईएम में उम्मीदवार को लेकर के चर्चा का माहौल मुमरा में बढ़ गया था और कहीं ना कहीं माहौल ये भी ख़राब हो रहा था कि एमआईएम से जो कैंडिडेट थे जावेद सिद्दीकी, जिन्होंने ये बताया था कि उनको बी फॉर्म मिला था और उन्होंने बी फॉर्म अपने डॉक्यूमेंट के साथ चुनाव आयोग में जमा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने बी फॉर्म ना जमा करके उनको निर्दलीय घोषित कर दिया था। इसकी वजह ये थी कि कोई डॉक्यूमेंट उनके रह गए थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँच नहीं पाए और वो डॉक्यूमेंट उनको सबमिट नहीं कर पाए और उन्हें निर्दलीय घोषित कर दिया गया। लेकिन जब एमआईएम की पार्टी के कुछ लोग, जिसमें कलवा मुमरा अध्यक्ष सैफ पठान और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हमारी पार्टी से बिना बताए जावेद सिद्दीकी ने बी फॉर्म क्यों भरा, और बी फॉर्म को लेकर के बहुत बड़ा बवाल ये था कि ये बी फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड तरीके से भरा गया है, जिसमें कुछ लोगों के नाम भी आए थे। और ख़ास करके जावेद सिद्दीकी ने आज सुबह चुनाव आयोग पहुंच करके चुनाव आयोग में जाकर के जो बात कही कि मेरे बी फॉर्म को लेकर के हमारे मुमरा में हमारी पार्टी में कुछ विवाद चल रहा है, आखिर आपने हमारे फॉर्म के साथ बी फॉर्म क्यों नहीं सबमिट किया। तो उन्होंने उसका खुलासा किया। उसके बाद जावेद सिद्दीकी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपनी बात रखते हुए बी फॉर्म को लेकर के क्या खुलासा किया है वो हम आपको दिखाते हैं। जावेद भाई, पिछले 3-4 दिनों से मुमरा शहर में एमआईएम में हंगामा मचा हुआ है। आपने कल्याण लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद में आप पे आरोप लगा कि आप वोट कटिंग कर रहे हैं। आपको लेकर सोशल मीडिया पर मैसेजेस भी वायरल हुए, साथ ही साथ आपको पार्टी से निष्कासित भी किया गया। आपने दावा किया था कि आपके पास बी फॉर्म है, जो कि आपको हैदराबाद से आया है, पार्टी की तरफ से दिया गया है, जिसको ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने उसमें कुछ गड़बड़ की है, आपने फॉर्ज किया है उस फॉर्म को। तो आज आप यहाँ पर आए थे डोंबिवली में दोबारा, जहाँ पे नामांकन दाखिल किया जाता है, निवाणुक अधिकारी से आप मिले थे। क्या आपको कहा गया है और क्या आपने खुलासा कर रहे हैं आप इस ताल्लुक से? सबसे पहले मैं उन मुमरा के चुटपुटिया नेताओं को बताना चाहता हूं आपके न्यूज़ के माध्यम से, जो 24 कल्याण लोकसभा की उम्मीदवारी जो हमारे देश में लोग जो है तरह तरह के हथकंडे बातें कर रहे हैं, उसी तरह हमारे लोकल बॉडी, हमारे एमआईएम पार्टी के सैफ पठान ने कुछ लोगों को लेके मीडिया के माध्यम से 3 तारीख को रात को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था कि हमारे ट्रेजर जावेद सिद्दीकी ने जो फॉर्म भरा है वो फॉर्जरी है और ये हमें पता नहीं है ये कैसे हो सकता है, हम उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। तो मैंने आज जो है कल्याण लोकसभा जो उम्मीदवारी का जो यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे निर्णय अधिकारी से मुलाकात की, उनको मैंने पत्र दिया कि जो ये मेरे ऊपर जो है झूठा लांछन दिया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी जो हैदराबाद के लोग हैं उनके ऊपर जो है, जो हमारे पार्टी की तरफ से लोगों का कहना है और लोगों के कहना है, तो उसको मैं साबित करने के लिए कि बी फॉर्म जो मुझे दिया गया है वो आला कमान ने दिया है। आला कमान ऐसा दिया है, ऐसे टाइम पे दिया है कि एकदम खास टाइम पे, क्योंकि इंतजार किया गया था कि जिस तरह से महाराष्ट्र शासन में मुस्लिम 48 सीटों में एक भी मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी नहीं थी, उसी को लेकर हमारे वरिष्ठ वारिस पठान ने मुंबई में 1:30 बजे उन्हें जो मीडिया के माध्यम से कहा कि हमारी हिस्सेदारी है, हम हिस्सेदारी के लिए अभी तक इंतजार किए थे, हमें जब नहीं मिला ये बात तो हमने यहाँ पे चांदीवली से उम्मीदवार उतारे, उसी तरह से आप देख सकते हैं भिवंडी में उतारे। ये जो मुझे बी फॉर्म दिया गया, इसमें जो झूठा लांछन लगाया जा रहा था, मुमरा के कुछ चुटपुटिया जो नेता हैं अपने आप को, जो चुनाव के टाइम खाली फोटो में पीछे आके खड़े होते हैं, तो उनको मैं संदेश देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा है कि शिवसेना और शिंदे गुट ने इनको एमआईएम को ऊपर लेवल से सेटिंग किया गया है। इसलिए
मैंने 4 तारीख को छाननी के दिन यहाँ पे आया नहीं, इसलिए वो फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ। अगर ऊपर लेवल से कोई सेटिंग होती, कुछ होता, तो फॉर्म जो है लीगल होता और आज मैं उम्मीदवार होता। लेकिन मैं अपने पार्टी को ऊपर दाग ना लगने के लिए मैं इतनी बड़ी अपने पार्टी के लिए कुर्बानी दिया हूँ। आप देख सकते हैं आज जो है नियुक्त निर्णय अधिकारी ने ये मुझे पत्र दिया है कि आपका जो फॉर्म भरा गया था उसमें हैदराबाद की जो पार्टी है MIM पार्टी, उन्होंने आपने A फॉर्म और B फॉर्म आपने सादर किया था। तो जब सादर किया था तो आज कई दिन हो गया है, वो मुमरा के जो अध्यक्ष है उनका काम था कि हैदराबाद से पता करना चाहिए था कि ये B फॉर्म किसने दिया है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हारे को पूछ के एंड टाइम में बोलूं कि चल भाई चल, मेरे को फॉर्म भरना था। फॉर्म का टाइम नहीं था, मैंने फॉर्म भर दिया था। और अब इसके लिए मैं मुमरा पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। जिन्होंने ये आरोप लगाया है मुझ पे, जो फेसबुक चलाया है, वो सारे सबूत के आधार पे मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ आला जो अधिकारी हैं, DCP है, CP है, उनसे मैं राब्ता कायम किया हूं। और अभी मैं यहाँ से जाता हूं, उनके ऊपर जो है FIR करने की पूरी मांग की हूँ। इंशाल्लाह शाम तक उन लोगों के ऊपर FIR होगी और इसकी जांच होगी कि ये जो B फॉर्म आया है यहाँ पे, जो दाखिल हुआ है, कि सही है क्या गलत है। लेकिन इंडिपेंडेंट आपको वेबसाइट पे देखो independent बता वो रहा था, इंडिपेंडेंट क्या इसलिए कि मैं जो है 4 तारीख को यहाँ पे छाननी के दिन नहीं आया। क्यों नहीं आया कि 3 तारीख को सैफ पठान ने वहाँ पे एक न्यूज के माध्यम से वहाँ जो एक कारनामा किया है कि शहर में नहीं पूरे देश में जो चल रहा है उसके लिए हमको जो है जो जीता हुआ है हम उसको करेंगे। अरे तुम कौन होते हैं किसको डिसीजन लेने के लिए? जनता करेगी, तू करेगा? पहले ये बताओ, तुम करोगे? तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जो फॉर्म मिला है, आला अफसरान अधिकारी जो MIM के हैदराबाद हैं, जो जनरल सेक्रेटरी पाशा साहब से बात कल हुई है, उन्होंने कहा कि मैं जो है जिला अध्यक्ष हो गया और जो महाराष्ट्र शासन के अध्यक्ष है, हमने फॉर्म उनको रिलीज किया है। वो उन्होंने किनको दिया है वो उनके ऊपर है। उन्होंने ऐसा जवाब दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि मेरे पार्टी के ऊपर झूठा लांछन नहीं होता। अगर किसी ने झूठा लांछन लगाया है तो मैं उसको खुलासा कर दिया। अगर पार्टी मेरी बिकी होती तो B फॉर्म जो है यहाँ पे जो सादर किया गया था, मैंने 4 तारीख को यहाँ आया नहीं। इससे साबित हो रहा है कि मैं और मेरी पार्टी जो है कोई जो है सौदाबाजी नहीं किया है। और जिन्होंने झूठा अफवाहें उठाया, चाहे मेरे पार्टी के लोकल लीडरान हो और चाहे वो हैदराबाद के हो, उनके ऊपर FIR होना चाहिए और इंशाल्लाह FIR होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।